वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में कि कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर किया था। तो मुझे पूरी सीट से सबसे पहले मैं जो भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगाई हुई वो सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, पूरी सीट से हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए सैलरी लिखी हुई है, अब कंपनी टोटल कितनी सैलरी प्रोवाइड करती है ना। अगर मुझे ये यहाँ पर जानना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबको मैं जोड़ दूंगा। अगर हम बेसिक सी बात करें, हम यहाँ पर किसी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके के किसी मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल एक बेसिक सी चीज की बात कर रहे हैं कि अगर मुझे इन सब का टोटल करना हो तो मैं क्या करूंगा, सबको एक दूसरे से जोड़ दूंगा, सबको जोड़ दूंगा, यही करूंगा ना। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होता है देखिए, हम कोई भी फॉर्मूला जब भी एक्सेल में लगाते हैं तो उससे पहले हमें इक्वल टू का साइन जरूर लगाना होता है। हमारे सेल में जब भी हम इक्वल टू का साइन स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो वो सेल एज अ फॉर्मूला या फंक्शन काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सारे सेल्स को जोड़ना है। तो मैंने एक एक करके सारे सेल्स को सिलेक्ट करता जाता हूँ। ये इसको सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया, इसको सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया, इसको सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया। तो ऐसे ही मैं सबको वन बाई वन सिलेक्ट करता जाऊंगा और प्लस का साइन लगाता जाऊंगा। यही करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे सबको जोड़ना है तो यही करना पड़ेगा ना। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने इक्वल टू स्टार्टिंग में लगा दिया, तो ये क्या करके बन गया, एक फॉर्मूला बन गया जो कि इन सबको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया इन सबका सम आ गया। ठीक है, अगर आप बेसिक सम देखना चाहते हैं, आपको सम निकालना नहीं है, आपको कहीं काउंट करके नहीं दिखाना है, तो जिनका भी आपको सम निकालना है आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे फर्स्ट वाले को, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन नेविगेशन की, सारे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आपको नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उनका सम देखने के लिए मिल जाएगा, सम, काउंट, एवरेज। यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, देखिए एवरेज है ना, न्यूमेरिक काउंट आपको करना हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो न्यूमेरिक काउंट पे किया, एक न्यूमेरिक काउंट बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम देखना है, मिनिमम पे क्लिक कर दीजिए, मैक्सिमम भी देखना है, मैक्सिमम पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका होता है। देखिए इतनी सारी वैल्यूज दिखने लगी। तो सम यहाँ पर कितना आ रहा है, 57, 14, 36, यही हमारे यहाँ आया था। तो एक तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको काउंट करना है, यहाँ पे देखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एक बार, तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए, हो गया सम। ठीक है, दो तरीके हो गए। एक तरीका मैंने ये बताया, एक तरीका मैंने आपको ये वाला बताया, सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, दो तरीके हो गए। एक और तरीका होता है जो आपका ऑटोमेटिक काम करता है। कैसे ऑटोमेटिक काम करता है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू करूं, अब मान लीजिए एक बात समझिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक सेल बढ़ा दिया, मैंने कर दिया इंसर्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 15,550, ये मैंने एंटर किया। तो भाई अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कितने सिलेक्टेड हैं, ये सिलेक्टेड है सारे, बट ये वाला सेल सिलेक्ट नहीं है। क्यों सिलेक्ट नहीं है ये वाला सेल, इसका रीजन है क्योंकि हमने एक नया सेल ऐड कर दिया है और यहाँ पर उसकी हमने वैल्यू डाली नहीं थी। तो ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पर कितने भी सेल्स की एंट्री कर दें। अब देखो सम कितना है, 58, यहाँ पे कितना आ रहा है, 57 ही आ रहा है अभी भी। तो ये नहीं आना चाहिए, हम चाहते हैं सारी चीजें ऑटोमेटिक वर्क करें। ठीक है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ना करना पड़े बाद में। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सम, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सम का इक्वल टू के साथ सम ब्रैकेट, और सारी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दूंगा। मैंने एंटर किया, कितना आ रहा है, 58, 69, 86। मैंने एक और एंट्री की, इंसर्ट किया बीच में, यहाँ मैंने लिख दिया 2500, 25,000 लिख दिया, एंटर किया। देखो वैल्यू चेंज हुई, पूरा सेल अभी भी सिलेक्टेड है। बीच में आप कितने भी रोज बढ़ा दीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ से इतनी सेल सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट किया मैंने, इसको मैंने किया
कॉपी और यहाँ से यहाँ तक मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, देखिए अभी भी ऊपर से लेके नीचे तक सारी वैल्यू सिलेक्टेड है। मतलब हमारी सीट का जो फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। लेकिन कभी ये वाला ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। एक बार आपने लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद आपने इसमें कुछ एंट्री इधर उधर कर दी, बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो ये चेंज नहीं होगा भाई साहब। अगर आपको ये ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ पर आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा, सम फंक्शन। सम फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और आपका यहाँ पर ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये था सम। इसी तरीके से अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैंने लगाया एवरेज और एवरेज के बाद मैंने सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, तो मुझे यहाँ पर एवरेज मिल गया। ये भी ऑटोमेटिक काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी सारी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। मैं चाहता हूँ सिर्फ दशमलव के बाद 2 वैल्यू मुझे नजर आए, तो मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ पर आएगी जनरल है, मैं इसको नंबर करूंगा और यहाँ से 2 वैल्यू करके इसको ओके कर दूंगा। तो ये 2 में आ गई। 4 चाहिए 4 भी कर सकता हूँ, 1 चाहिए 1 भी कर सकता हूँ, दशमलव चाहिए ही नहीं तो दशमलव को हटा भी सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ फॉर्मेट सेल की वीडियो में ना, फॉर्मेटिंग की वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये होगा आपका एवरेज। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम काउंट करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। मैक्स कीजिए ब्रैकेट बंद, यहाँ पर आप पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस सारी वैल्यू में जो भी आपकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्या है, 88,510 मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। उसने बता दिया हमको कि भाई ये मैक्सिमम है। ऐसे मिनिमम का लगाओगे तो मिनिमम काम करेगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका मिनिमम। ये देखिए मिनिमम आ गया। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपके बेसिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले हमारे और हैं जिनका हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखिए एक होता है आपका काउंट, काउंट ए, काउंट और काउंट ए। ठीक है, और भी होते हैं, काउंट एफ भी होता है, काउंट एफ एस भी होता है, वो अपने एडवांस फॉर्मूले हैं। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, काउंट और काउंट ए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया एक सीरीज और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी सी। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ भी लिख दिया। एक और लिखा मैंने 1 2 3, बीच में मैंने यहाँ पर एक गैप छोड़ा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 7, या जो भी लिखना है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है, कुछ भी लिखिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू लिख दी मैंने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले काउंट फंक्शन। मैंने यहाँ पर लिखा काउंट, सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, तो काउंट फंक्शन ने क्या बता दिया, मुझे बता दिया कितने सेल्स में वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं इसी को यहाँ पर लगाऊं काउंट को, काउंट, यहाँ भी भाई सेम ही है ना, बस बीच में एक क्या, एक ब्लैंक मैंने सिलेक्ट किया। आंसर क्या दे रहा है मुझे 10। मतलब इसका ये है कि काउंट जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या काउंट करता है, न्यूमेरिक नंबर्स को काउंट करता है। और एक और जगह लगाता हूँ काउंट और मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एंटर किया, क्या आया 0। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा काउंट फॉर्मूला है वो क्या काउंट करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। और जो ब्लैंक सेल्स होते हैं, अगर बीच में हम ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मूले में, तो उसको ये काउंट नहीं करता है। ओके, और अल्फा न्यूमेरिक को तो काम कर, अल्फा जो हमारे होते हैं अल्फाबेट्स, उनको तो काउंट करता ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारे काउंट ए में। एक होता है आपका काउंट ए, इसका फुल फॉर्म होता है आपका काउंट अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इसमें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्या आंसर आया 11। इससे ये मतलब पता पड़ा हमें कि ये न्यूमेरिक को भी काउंट कर लेता है। ठीक है, फिर काउंट ए लगाया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्या मिला आंसर, अभी भी मुझे आंसर 10 मिला। 10 क्यों मिला, क्योंकि बीच में एक गैप था। मतलब इससे हमें ये पता चला कि जो बीच में कोई खाली सेल आएगा उसको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल टू करो काउंट ए, यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, क्या आया 11।
इससे हमें ये पता चला कि जो काउंट ए है वो आपका नंबर्स को भी काउंट करता है, वो आपका अल्फा जो वेट अल्फाबेट्स जो होते हैं उनको भी काउंट करता है, और जो नॉन ब्लैंक होते हैं उनको काउंट नहीं करता है। अगर मान लीजिए उसमें मुझे नॉन ब्लैंक को भी काउंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस। अब देखिए प्लस लगा के हम इसमें और फॉर्मूले भी जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा काउंट ब्लैंक, क्या किया मैंने, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला, ठीक है। और इसी सेल को दोबारा से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया, क्या हुआ, 11 हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वाली रो में आपका ब्लैंक भी काउंट हो, क्या काउंट हो, ब्लैंक भी काउंट हो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस लगा के काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगा दो, तो जितने भी बीच में ब्लैंक आएंगे उन सबको भी ये काउंट कर लेगा और इस वाले में जोड़ देगा। तो 10 तो हमारे इसके हो गए और एक हमारा इसका हो गया, तो टोटल हो गए हमारे 11। उसने हमको 11 बता दिया, ठीक है। ये था आपका काउंट ए और आपका काउंट ब्लैंक। अब एक लास्ट चीज आज की वीडियो में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ये परेशान होते हैं कि भाई हमने यहाँ पर इस तरीके से चलो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब हमने बीच में से 10 जगह या अलग अलग जगह से हमने डिलीट कर दिया कुछ ना कुछ, तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि हमारी पूरी ये सीक्वेंस जो हमने लिखा था, यहाँ पर हमने ड्रैग किया था, वो बिगड़ गया। 13 11 के बाद 13 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया। इसके लिए क्या उपाय है, तो मैं पहले सबसे पहले इन सबको भर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए क्या उपाय है, तो जी बिल्कुल इसके लिए भी आपके पास, हमारे पास उपाय है। इसके पास क्या उपाय है, देखिए सबसे पहले इसको हटा देते हैं। एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है सीक्वेंस, क्या फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस फॉर्मूला होता है आपका कि रो और कॉलम हम स्टार्टिंग और टॉप दे दें, स्टेप दे दें कि कितने स्टेप तक हमें यहाँ पर रो या कॉलम में कितने स्टेप तक हमें 1 2 3 4 5 6 जो भी हमको लिखना है वो कब तक लिखना है, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे, इसके साथ में हम यूज करेंगे काउंट ए का, काउंट ए का यूज करेंगे। और काउंट ए में हम क्या करेंगे, काउंट ए में हम पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी की पूरी सीट, पूरी की सीट में यहाँ पर देखिए मतलब हमारा ये है कि पूरा का पूरा एक ये हमारा बी जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बी से लेके लास्ट तक पहुंच गए, ठीक है। ये किया मैंने। अब होम करके मैं स्टार्ट, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट लगा के मैंने इसको बंद किया। बंद करने से अब होगा क्या, देखो एक तो मैंने काउंट ए का फंक्शन बंद कर दिया, एक मैंने सीक्वेंस वाला भी बंद कर दिया, फॉर्मूला कंप्लीट। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है वहां अपने आप एक सीक्वेंस ये काउंट करा देगा। कैसे, देखो एंटर किया मैंने, गॉट इट। क्या किया इसने, ऑटोमेटिक गिनती लिख दी, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ से राजीव को हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, इसका रीजन समझ रहे हो आप। इसका रीजन ये है कि भाई जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पर हटा दूं, एक सेकंड मैं इतनी वैल्यूज को हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये हटते जा रहे हैं, इतनी वैल्यूज को हटा देता, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या बता दी, कैलकुलेशन गलत। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा शिवम, या मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ कुछ, यहाँ पर एक ब्लैंक करने से गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने ब्लैंक किया तो नीचे से एक काउंट हटेगा, देखो समझ रहे हो, इसका गड़बड़। तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे, क्या सही करेंगे, अब जस्ट इसके इक्वल टू से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर B3 से स्टार्ट किया था, अब B2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक ऊपर वाले से, ठीक है। अगर एक ऊपर वाले में कुछ लिखा हुआ है तो इस पर हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए। मैंने एंटर किया तो देखेंगे आप, अब देखिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ से कुछ हटा दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि अब हमारी वैल्यू सारी इसमें रहेंगी। तो हम यहाँ पर इसको B3 से लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं करना है और हम नहीं चाहते एक भी एक्स्ट्रा काउंट यहाँ पर दिखाई दे, तो जस्ट हमने उसके सामने वाले से स्टार्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से एक इसको डिलीट कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट सही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुछ ने भी डिलीट कर दो, इतने मैंने सिलेक्ट करके डिलीट किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक देखिए काउंट सही हो गया।
आप यहाँ से बाकायदा इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ, देखिए डिलीट हो रहा है बट वापस आ जाता है, ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ऑटोमेटिक वापस आ रहा है। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ गया मैं इस पर, तो मैंने कर दिया क्लियर कंटेंट, देखिए क्लियर हुआ लेकिन वापस आ गया। तो ये इस फॉर्मूले की एक विशेषता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस, सीक्वेंस के साथ हमने काउंट ए को यूज किया और यहाँ पर एक हमने सीरीज लगा दी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो बेसिक फॉर्मूलाज की, और ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको यहाँ पर लास्ट में दी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।